हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री का सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन के बारे में। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन के बारे में। कई दिनों से हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, उसका कारण था कई सारे फेस्टिवल थे और मैं भी कहीं और गया था, हरिद्वार गया था। शॉर्ट्स वीडियो में आपने ज़रूर देखा होगा। तो चलिए अब से अब डेली वीडियो आएंगी बिना कोई डिले करे हुए। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल्स। जो कई दिनों से जो वीडियो नहीं आ रही थी उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूं और अब से डेली वीडियो आएंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपेंड टू द लोकल स्कूल मतलब क्या बच्चों, स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन प्री ब्रिटिश टाइम्स, हैव यू एवर वंडर वेदर दे वांट टू स्कूल्स एंड इफ देयर वर स्कूल्स व्हाट हैपेंड टू दिस अंडर ब्रिटिश रूल। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था। क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं। अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या लिखा हुआ है, द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। अब विलियम एडम की रिपोर्ट के द्वारा क्या लिखा गया है यहाँ पर हम पढ़ते हैं। In the 1830s, William Adam, a Scottish missionary, taught the districts of Bengal and Bihar. यहाँ पर क्या बोला गया बच्चों, 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का क्या करा बच्चों, दौर करा, मतलब वहाँ पर जांच पड़ताल करी। वहाँ पर he had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। किसने, कंपनी ने। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस इज इंटरेस्टिंग। अब एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह बहुत ही क्या थी बच्चों, दिलचस्प थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशाला इन बंगाल एंड बिहार। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये पहले के जो गुरुकुल हुआ करते थे, पाठशालाएं हुआ करते थे, कम से कम 1 लाख से ज़्यादा क्या थे बच्चों, पाठशाला हुआ करता था। ये बंगाल एंड बिहार की बात है ये बच्चों। ठीक है, These were small institution with no more than 20 student each. अब इसमें क्या था, ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे ये। But the total number of children being taught in this पाठशाला was considered over 20 lakh. अब बच्चे इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज्यादा थी। These institutions were set up by wealthy people or the local community. At times they were started by a teacher, guru. अब बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये पाठशालाएं संपन्न लोगों, मतलब जो धनी व्यक्ति होते थे, वेल्दी पीपल, संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, इसकी ट्रांसलेशन, इसकी हिंदी आपको अच्छे से समझ में आ रही है जो मैं आपको समझा रहा हूं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फ्लैक्सीबल। अब ये जो शिक्षा का जो तरीका था वो क्या था बच्चों, काफ़ी लचीला था। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद स्कूल टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट दैट टाइम। अब बच्चों आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद
थी। There were no fixed fee, no printed books, no separate school building, no benches or chairs, no blackboards, no system of separate classes, no roll call registers, no annual examination and no regular timetable। मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी मतलब कुछ समय की पाठशाला में भी मौजूद थी। मतलब ये कौन सी चीज़ें, जैसे कि बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, कोई भी बच्चों की छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशालाएं की इमारतें अलग से नहीं बनाई जाती थी, जो बिल्डिंग होते थे, बेंच कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने कोई इंतजाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान मतलब जो एग्जाम होते थे वो भी नहीं होता था, और नियमित समय सारणी मतलब टाइम टेबल जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ banyan ट्री, इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ विलेज शॉप और टेम्पल और एट द गुरुज होम। अब यहाँ पर यह बोला गया कि बच्चों ये अलग मतलब ये जो कक्षाएं ली जाती थी, कुछ पाठशालाएं बरगद की छांव में ही चलती थी, मतलब banyan ट्री के नीचे। तो कई गांवों के किसी दुकान में या मंदिर के कोने या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। ठीक है बच्चों, फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स की इनकम पर उनकी फ़ी को डिपेंड करा जाता था। मतलब उसकी जो बच्चों की जो फीस होती थी उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी कि उसके माता पिता पैसा कितना कमाते हैं। द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, टीचिंग वाज ओरल एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच। अब शिक्षा मौखिक होती थी। यहाँ पर क्या होती थी बच्चों, शिक्षा क्या होती थी, मौखिक होती थी। अब यहाँ पर बोला हुआ है टीचिंग वाज ओरल। अब यहाँ पर लिखा था रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। और शिक्षा कैसी होती थी बच्चों, ओरल होती थी, मौखिक भाषा में होती थी शिक्षा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मौखिक भाषा में होती थी शिक्षा, और क्या पढ़ाना है ये बात सिर्फ विद्यार्थी की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। ठीक है बच्चों, इन accordance with the need of the student were not separated out into different classes, all of them sat together in one place. The guru interacted separately with group of children with different level of learning। अब बच्चों विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से ही बात कर लेते थे। आगे देखो, एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सुटेटेड टू लोकल नीड्स। एडम ने पाया कि ये लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। फॉर इंस्टेंस, क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन द फील्ड। अब उदाहरण के लिए फसलों की जब कटाई होती है, फसलों की कटाई के समय कक्षाएं क्या हो जाती है बच्चों, बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्राय खेतों में काम करने चले जाते थे। The पाठशाला started once again when the crop had been cut and stored. This meant that even children of peasants family could study। अब यहाँ पर क्या था बच्चों, कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम ये था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे इसमें। ठीक है बच्चों, पढ़ाई कर सकते थे। ये सारी जो थी ये एडम की क्या थी बच्चों, रिपोर्ट थी। ये एडम की क्या थी बच्चों, रिपोर्ट थी। अगला हम पढ़ेंगे बच्चों न्यू रूटीन न्यू रूल्स के बारे में हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। आपको ये जो एडम की जो रिपोर्ट है, विलियम एडम की जो रिपोर्ट है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे न्यू रूटीन एंड न्यू रूल्स के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना और अपने ज़्यादातर दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो रेड बटन का आइकन पर क्लिक जरूर
कर देना बच्चों, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। कहीं भी दिक्कत आए तो ज़रूर हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको यहाँ पर दिक्कत आ रही है, उसे दोबारा से समझाइए सर, ठीक है। तो ज़रूर हम उसको समझाएंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।